इतिहास की किताबों में हमें बताया गया है कि इंसान ने धीरे धीरे विकास किया, लेकिन एक सच है जो अक्सर छुपा लिया जाता है। अगर आप दुनिया के नक्शे पर एक रेखा खींचें, जिसे हम 23.5 डिग्री नॉर्थ और साउथ कहते हैं, यानी कर्क और मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इसके जो बीच का क्षेत्र है, तो आप जानकर हैरान रह जाएंगे। दुनिया की सबसे रहस्यमय सभ्यताएं इसी ट्रॉपिकल बेल्ट में क्यों पैदा हुई? क्या यह सिर्फ एक इत्तेफाक था कि भारत के महान मंदिर, मिस्र के पिरामिड और माया सभ्यता के पिरामिड एक ही एनर्जी ग्रिड पर स्थित हैं? आज हम उस ट्रॉपिकल कोड को डिकोड करेंगे, जिसे आधुनिक विज्ञान अब समझना शुरू कर रहा है। इन सभ्यताओं का सबसे बड़ा रहस्य था सूर्य, द सन। ट्रॉपिकल क्षेत्रों में सूर्य की किरणें सीधा आपके सर पर पड़ती हैं। प्राचीन विज्ञान कहता था कि सूर्य केवल रोशनी नहीं, बल्कि डेटा यानी इंफॉर्मेशन का एक सोर्स है। क्या आप जानते हैं, हमारे दिमाग के बीच में एक छोटा सा अंग होता है जिसे पीनियल ग्लैंड यानी थर्ड आई भी कहते हैं। वैज्ञानिक रूप से यह ग्रंथि प्रकाश के प्रति संवेदनशील होती है। इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की चेतना बाकी दुनिया से अलग थी, क्योंकि उनकी पीनियल ग्लैंड सूर्य की सीधी ऊर्जा से हमेशा सक्रिय रहती थी। इसी ऊर्जा ने उन्हें वो गणित और खगोल विज्ञान का ज्ञान सिखाया जो आज के सुपर कंप्यूटर भी मुश्किल से कर पाते हैं। हमें लगता है कि प्राचीन लोग अनपढ़ थे, लेकिन उनकी सर्वाइवल इंटेलिजेंस आज से कहीं बेहतर थी। मिस्र के लोग जानते थे कि ओरायन कॉन्स्टिलेशन के तारों को जमीन पर पिरामिड के रूप में कैसे उतारना है। भारत के वास्तुशास्त्र में बताया गया है कि घर का मुख्य द्वार किस दिशा में होना चाहिए, ताकि कॉस्मिक विजडम या कॉस्मिक इवेंट्स आपके घर में प्रवेश कर सके और आपके स्वास्थ्य और जीवन को ठीक रखे। यह कोई अंधविश्वास नहीं था। उन्होंने पत्थरों का इस्तेमाल करके मैग्नेटिक रेजोनेंस पैदा किया। अगर आप किसी प्राचीन दक्षिण भारतीय मंदिर के गर्भगृह में खड़े हों, तो वहाँ की वाइब्रेशन आपकी धड़कन को शांत कर देती है। उन्होंने प्रकृति को ही कंट्रोल नहीं किया, बल्कि उसे अपना पावर सोर्स बनाया। आज का इंसान घड़ी से चलता है, प्राचीन इंसान नेचर यानी प्रकृति की लय से चलता था। हमने एसी कमरों में बैठकर खुद को पृथ्वी की चुंबकीय तरंगों से काट लिया है। यही कारण है कि हम आधुनिक सुख सुविधाओं के बावजूद मानसिक रूप से बीमार और थके हुए हैं। हमने उस सर्वाइवल इंटेलिजेंस को छोड़कर कन्वीनियंस को चुन लिया है, और यही हमारी सबसे बड़ी भूल साबित हो रही है। प्राचीन ज्ञान चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है, वापस मुड़ो, अपनी जड़ों को पहचानो। समय कम है और रेत की घड़ी तेजी से गिर रही है। क्या हम फिर से उस आर्केन विजडम को जगा पाएंगे? अगर आपको यह जानकारी गहराई तक छू गई हो, तो इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें अपनी विरासत पर गर्व है। अगली यात्रा में किसी और विजडम को जानेंगे। सब्सक्राइब करें और जुड़ें आर्केन विजडम के साथ। धन्यवाद।